जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 6.2 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसका टाइटल है ट्रेड कंडीशंस एंड सेटअप प्रोग्रेशंस। यानी इसमें हम पहले देखेंगे कि हम किन कंडीशंस में ट्रेड करेंगे और जब हम ट्रेड कर लेंगे तो हम उसको किस तक मेजर करेंगे, यानी हम अपनी एंट्री को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पीडीआरएस पढ़े थे, ठीक है। वो थे डिस्काउंट पीडीआरएस एंड प्रीमियम पीडीआरएस। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं अब कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा, मैं जो भी करूँगा आपके सामने इसी तरह प्रेजेंट करूँगा ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में भी रहें। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हूँ और फिर आपके सामने मैं बनाता हूँ एक रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं प्रीमियम डिस्काउंट टूल। तो हमारे पास ये वाला जो लेवल आता है ये आता है 50% ऑफ दिस रेंज। तो 50% ऑफ दिस रेंज इज इक्विलिब्रियम। तो हमने लास्ट टाइम प्रीमियम अरेज डिस्कस किए थे और डिस्काउंट अरेज भी डिस्कस किए थे, तो वही चीजें मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है ओल्ड हाई या हिस्टोरिकल लो। उसके बाद आया हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक्स, फिर है हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फिर है फेयर वैल्यू गैप, इसके बाद है हमारे पास वाइड्स, फिर है हमारे पास बेरिश ब्रेकर और फिर हमारे पास है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास है प्रीमियम अरेज। इसी तरह अगर हम डिस्काउंट रेज देखें तो हमारे पास आता है मिटिगेशन ब्लॉक, देन हमारे पास आता है बुलिश ब्रेकर, ठीक है। फिर हमारे पास आती है लिक्विडिटी वार्ड्स, फिर हमारे पास आता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और फिर हमारे पास आते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, और इन द एंड हमारे पास आता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ओल्ड लो और हिस्टोरिकल हाई। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, बेसिकली सर का समझाने का जो तरीका है या जो सर समझाना चाह रहे हैं इसमें वो क्या है कि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज दे चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी एक रेंज है। मार्केट जो है वो हाई से आ रही है डिस्काउंट एरिया पे, ठीक है। वो आ रही है मार्केट प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट एरिया में, जैसा कि आपके सामने ये अभी पॉइंट है कि मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रही है तो आपने किस तरह जो है चार्ट में चीज़ों को देखना है। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है, जब मार्केट प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट में आ रही हो तो सबसे पहले हमने देखना है मिटिगेशन ब्लॉक को, फिर बुलिश ब्रेकर को, लिक्विडिटी वाइड्स को, फिर वैल्यू कैप, और इस तरह जो है हमारे पास ये सीक्वेंस है। मार्केट में ये पीडीआरएस इस तरह पड़े होंगे, ठीक है। तो अब ये सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो हम इसको देखते रहेंगे, नहीं। अगर तो हमने सेल किया हुआ है एक पेयर को, जैसा कि अगर आप ये देखते हैं कि हम यहाँ पे सेल करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक से, तो ये हमने यहाँ पे किया सेल, ठीक है। तो अब हमने जो ट्रेड बनानी है वो किस तरह बनानी है कि हमने ये सेल कर दिया, तो हमारा जो रिस्क है वो आपके सामने है, ठीक है। और जो रिवॉर्ड है हम
वो कहाँ तक रख सकते हैं? वो हम रख सकते हैं कि भाई अगर हमने ये रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री ली है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहला जो अरेज़ आ रहा है वो कौन-सा है? वो मिटिगेशन ब्लॉक है डिस्काउंट में। तो हम अपना पहला टीपी रखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक पर, फिर ब्रेकर ब्लॉक को देखेंगे हम, ठीक है? और फिर लिक्विडिटी रिवार्ड्स को देखेंगे, फिर वैल्यू गैप को, तो इस तरह जो है हम अपना टीपी डिसाइड करेंगे। एक तो ये चीज़ होगी कि जब हम रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे आ रहे हैं तो हम ये वाला टीपी देखते जाएँगे, यानी ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा, सेकंड, थर्ड और फिर इन द एंड जो हमारे पास ओल्ड लो होगा, जो कि प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब करता है और ये हमारा लास्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर हम चीज़ें देख रहे हैं, तो हम मंथली और वीकली पर ये चीज़ें देखेंगे और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी डेली पर, ठीक है? दोबारा मैं बता देता हूँ कि हम ये पीडीआरएस देखेंगे हाई टाइम फ्रेम के, जैसा कि मंथली, और फिर हम देखेंगे वीकली और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे डेली पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि जब मार्केट प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट एरिया में आ रही होगी, तो हम ये अरेज़ देखेंगे, तो हमें इन अरेज़ का सामना होगा और उसका सीक्वेंस आपके सामने आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी सीक्वेंस से हमारे पास जो है पीडीआरएज़ है। इसी तरह जब मार्केट ने हाई से लो हमें एक रेंज दे दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर आ रही है, तो अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन ली हुई है, चाहे ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही हमने ले लिया एंट्री, ठीक है? तो हमने ये सिचुएशन रख लिया कि हम यहाँ से एंटर हुए हैं, तो हमने अब टारगेट कहाँ तक करना है? फर्स्ट मिटिगेशन ब्लॉक तक करना है, फिर कोई बेरिश ब्रेकर देखेंगे, लिक्विडिटी वॉइड्स फिल होने तक देखेंगे, फिर वैल्यू गैप देखेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक देखेंगे और हिस्टोरिकल जो हमारे पास हाई होगा वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने मंथ 4 में पढ़ी हुई हैं और अगर आप लोगों ने ये पीडीआरएज़ क्या है, क्या नहीं, तो आप एक दफ़ा जाके ये सारी वीडियोज़ देख लें, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सिंपल सी बात है, जब मार्केट डिस्काउंट एरिया से प्रीमियम में जाएगी तो हमने ये चीज़ें देखनी है और अगर मार्केट प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट में आएँगी तो हमने ये चीज़ें देखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर नहीं आई कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है? तो अब हम चार्ट पर जाके देखते हैं कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करनी है या किस तरीके से हमने चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन या इसको समझने तो दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट ले रहा हूँ यूरो यूएसडी का, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये मंथली चार्ट है, तो मार्केट ने ये वाले लोज़ की लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक पॉइंट आता है कि मार्केट ने मंथली पर ये लोज़ की लिक्विडिटी उठा रखी है, इक्वल लोज़ की। अगर हम इसी चार्ट को पीछे देखते हैं तो हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसा कि ये है हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है? तो मार्केट इस लेवल तक भी आती है, मिटिगेशन ब्लॉक तक। तो ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल लेवल बनता है, ठीक है? तो अब मार्केट आती है, इस लेवल पर टैप होती है, इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी स्वीप करती है। तो ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएज़ हैं, ठीक है? तो हम अगर इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है? और फिर हम चले जाते हैं वीक में। तो अब हमारे पास वीकली में क्या चीज़ें आती हैं? वीकली में हमारे पास आता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो वीकली का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि हमें ये चीज़ें पता चले। अब मार्केट एक हिस्टोरिकल लेवल पर टैप होती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट हमें एक डिस्प्लेसमेंट देना शुरू कर देती है। अब मार्केट जब ऊपर जाती है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि हम पोजीशन ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। सर का कहना है कि ये सेटअप्स आपको महीने में 1 या 2 मिलेंगे, ठीक है? और अगर 3 मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि ये लेवल 2023 का है, ये 25 में एग्ज़ीक्यूशन हो रही है ऐसा। भाई आपने इसको लॉन्ग टर्म की नज़र से देखना है। आप मंथली से वीकली में इसको ढूँढोगे और फिर आप एग्ज़ीक्यूशन करोगे। ठीक है? जैसा कि ये आपके पास वीकली पीडीआरएस थे, ठीक है? आपने ये देख लिया कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो ये वो लेवल है जहाँ पे आपने ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन करनी है, ठीक है? तो जब आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन करेंगे तो डेफ़िनेटली आप डेली पे शिफ्ट करेंगे। तो अब आता है डेली पे, आप ये देखें, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये 2025 का ही है और अगर आपने इप्डा को देखा होता, ठीक है? ये वाले पॉइंट पे इप्डा को देखा होता जनवरी में, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम रीप्ले करके इसको देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट टैप होती है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो अब हमारे पास चांस है कि हम इस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करें डेली में। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इप्डा को, ठीक है? मैं दोबारा ज़रा लगा लूँ। मैं जनवरी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 2025, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारे पास दिसंबर 24 यानी यहाँ पे दिसंबर का एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इंडिकेटर। तो दोस्तों ये हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है, ठीक है? उसके बाद 20 डेज़ का ये हमारे पास बन रहा है। और अगर हम 60 डेज़ देखें तो हमारे पास ये वाला हाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह हमारे पास ये चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अभी तक हमें मार्केट ने कोई भी ट्रेड पॉइंट नहीं दिया। हमारे पास जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास मंथली कोई पीडीआरएस है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे वीकली पीडीआरएस पर टैप होती है, ठीक है? प्रीवियस जो शॉर्ट टर्म लो बनाती है उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर देती है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, ठीक है? ये लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? और उसके बाद हमें एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे। लेट्स सी क्या होता है। एमएसएस मिल चुका है, ठीक है? मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट भी दे दी है, तो अब हम अपनी एंट्री कहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? हम अपनी एंट्री ये वाले पॉइंट पे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, या आप ये कह लें कि इस पे एसएल बड़ा हो सकता है, ठीक है? फिर हमारे पास ये जो एफवीजी है और प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये वाले पॉइंट पे एंट्रीज़ लेते हैं, तो हम एसएल कहाँ रखेंगे? देखें, अगर हम यहाँ से इसको लॉन्ग करेंगे, तो हम एसएल ये वाला लो ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है। तो एक तो ये है कि हम अपना जो एसएल है इस तरह रखेंगे, और हम टारगेट किसको कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं पहले ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, और फिर हमारे पास जो लास्ट 20 डेज़ का बनता है, ठीक है? तो हम इस तरह इस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। एक तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है जो कि ज़्यादा सेफ है, वो है कि हम ट्रेड को यहाँ पे, ये जो हाई है, यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? एसएल हमारा वही रहेगा, लेकिन टारगेट बढ़ जाएगा। ये फ़ायदा होता है अगर आप इस तरह करते हैं तो। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट क्या करती है। ठीक है, मार्केट आती है भई, अगर हम इसको देखते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है? मार्केट आती है और हमारे एसएल के पास ही है। बट हमने इसमें देख लिया है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है हिस्टोरिकली। उसके बाद मार्केट आती है डेली पे, वीकली पीडीआरएस पे है, और मार्केट यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट दे रही है, वो दे रही है ये वाले लेवल पे, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट हमें जो डेली में मिलती है, तो ये हमें ये बताती है कि मार्केट ने जो ट्रैप करना था, जो टीएस हमें देना था, ये बेसिकली टीएस पर हम अपनी एंट्री ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि मार्केट इसको
नहीं करेगी, यानी ये वाला लो नहीं लेगी। ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है। लेट्स सी क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अब हमने देखना है कि मार्केट कहाँ तक जाती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्काउंट एंड प्रीमियम अरेज का टूल। तो दोस्तों हम डिस्काउंट में हैं और हम प्रीमियम में जाएंगे, तो किन किन चीज़ों को हमने बेसिकली यहाँ पे ज़हन में रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, अगर आप इसको देखते हो, ये बेसिकली, ये नहीं, ये जो रेड कैंडल है, ये बेसिकली क्या था, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक करके वापस गई तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेरिश, बोलो ना, बेरिश ब्रेकर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेरिश ब्रेकर है, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह हम इस तक भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये हाई पड़ा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। फिर और ऊपर जाते हैं तो हमारे पास अगेन एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आता है, और इससे भी ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है, और फाइनल हमारे पास क्या आता है, हाइस, ठीक है। इसी तरह हमने बेसिकली इसको देखना है। तो हमने पीडीआरएज अपने सेलेक्ट कर लिए हैं प्रीमियम के, और हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं इसको। ये मैं टूल हटा देता हूँ। लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे इब्डा के बिल्कुल पास आ चुकी है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। हमारा 40 डेज वाला जो टीपी था वो भी मार्केट ले चुकी है। अब 60 वाला रहता है और ये पॉइंट रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इतना श्योर क्यों था, क्योंकि मार्केट ने क्वार्टरली शिफ्ट करना था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट, ये वाले पॉइंट से देखते हैं तो मार्केट अगस्त से दिसंबर तक जो पूरा क्वार्टर था मार्केट रही थी बेरिश। ये देख लें, ये मार्केट रहती है बेरिश यूरो में। तो अब मार्केट ने ऊपर भी तो जाना था, क्वार्टरली शिफ्ट भी तो करना था। इसीलिए मैं इतना ज्यादा श्योर था कि मार्केट यहाँ पे हमें एक अच्छा गेन दे सकती है। मेरा एक दोस्त है शुएब, वो करेंसी करता है, ये सिग्नल मैंने उसको जनवरी में दिया था, ठीक है। तो उसने इससे फ़ायदा भी उठाया। हाँ, उसने ये सारा तो नहीं ग्रैब किया, लेकिन उसने इसमें एंट्रीज़ ज़रूर ली थी और उससे फ़ायदा भी उठाया था। इसलिए ये मैं आपके सामने चीज़ें ला रहा हूँ। हाँ, एक दफ़ा लाइव भी बैठा हुआ था मैं यूट्यूब पर, और किसी ने यूरो यूएसडी का पूछा था जनवरी में। आई थिंक सो वीडियो अवेलेबल होगी, आप जाके देख लें। उसमें भी मैंने ये प्रॉपर बताया था कि ये जा सकता है, तो वो इसी तरह हमने देखा था। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो हाई लिया है उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमें चार्ट पर मैसी सा लगने लगा था। अब आप ये देख लें कि ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी। तो अब हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिली है, जिसको आप कह लें इम्पल्सिव मूव मिली है। अगर हम इसको देखते हैं तो अब हम बाय कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बाइंग पॉइंट क्या होगा। तो दो तरीके हैं जैसा कि मैं देखता हूँ। एक तो मैं ये फिब लगाता हूँ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हम चीज़ें देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मैं इस तरह इसको देखता हूँ। अगर तो मार्केट इस पे आती है तो मैं फिर इसको बाय करूँगा। दूसरा, अगर हम यही पॉइंट पे थोड़ा-सा नैरो डाउन करें, इसमें एसएल बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास ये एफवीजी भी एक वैलिड पॉइंट होता है, ठीक है। लेट्स सी क्या करती है मार्केट। देखा, ये अब एफवीजी भी हमारा डिस्काउंट अरेज ही बनता था फॉर बाइंग, क्योंकि हम बाय में जा रहे थे। अब किस तरह हम इसको देखेंगे, या हम इस पे वैलिड एंट्री ले सकते हैं, या हम इसको किस तरह ये जान पाएँगे कि ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बाइंग पॉइंट था। क्योंकि देखो, मार्केट क्या करती है,
ये हमारे पास प्रीमियम है और ये हमारे पास डिस्काउंट है। तो अब मार्केट क्या करती है, जब मार्केट इस तरह मूव देने के बाद डिस्काउंट से बाय चली जाती है, ठीक है, मार्केट चली गई है बाय, तो ये जो नया हाई बना है ना, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये बन जाएगा डिस्काउंट। ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, क्योंकि हमें एक नई रेंज मिल जाती है। तो ये जो नई रेंज है ये बन जाएगी प्रीमियम, ये प्रीमियम बन जाएगी और ये डिस्काउंट बन जाएगा। इसी तरह जब मार्केट ये वाले पॉइंट से नीचे आती है, तो अगर हम इसमें क्वाड्रेंट का यूज करें, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट था, क्वाड्रेंट यूज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये अपर बैंड ऑफ क्वाड्रेंट है, तो ये डिस्काउंट एरिया में ही है। अगर हम इस मूव को भी देखें तो ये भी डिस्काउंट में है, और अगर हम क्वाड्रेंट को यूज करें तब भी ये डिस्काउंट में ही फॉल करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है, बट इसका जो एस एल होगा वो एक बड़ा एस एल कंसिडर होगा, ठीक है। तो खैर हम ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये वाला है, मार्केट इसके बिल्कुल पास है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। देखा आपने, मार्केट ने दे दिया। अब ये जो रेंज बनी है, अगर हमने फ्यूचर में ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है तो हम इस तरह इसको देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गई है। इसी तरह आप एक ऐसा पेयर पकड़ें जो क्वार्टरली शिफ्ट करे सेल में, तो आप उसको इसी नज़र से देख सकते हैं, इसी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पीडीआरएस बताए हैं कि किस तरह हम देख सकते हैं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। और इसी तरह हमने ट्रेड को प्लान करना है, मंथली लेवल को देखना है, वीकली को देखना है, फिर हमने जाके इसको डेली पे एग्जीक्यूट करना है, और फिर हमारी एक अच्छी ट्रेड बनेगी। अगर आप इस ट्रेड को ही देख लें जो कि हमने यहाँ पे प्लान की थी, तो ये कितने पिप्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये तकरीबन 1000 पिप से ऊपर बनता है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि आप 1000 पिप्स की ट्रेड कैच करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हर दूसरे दिन ये ट्रेड मिले। ये बेसिकली पोजीशन ट्रेडिंग थी, ठीक है। आपने पूरा क्वार्टर इसको जो है वो ट्रेड किया है, 3 मंथ तक इसको होल्ड किया है, और आप देखते हैं जनवरी में आपको एंट्री मिलती है, ठीक है, और मार्केट आती है अप्रैल में। तो 4 महीने आपको ये ट्रेड होल्ड करनी पड़ सकती थी, बट यू नो आई एम अ स्कैल्पर, तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, और ये प्योरली एजुकेशन है, ताकि आप सीख सकें। अगर आप पोजीशन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट करना है वो मिला होगा, हम डेली पे किस तरह एंट्री लेंगे वो समझ आई होगी, और हम किस तरह पे डीआरएस को टारगेट करेंगे वो भी समझ आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।